हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि आप लोगों को टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण रहती है और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं इसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो यह जो है 9 सितंबर 1972 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वन्य जीव क्या बोल रहा है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ है। तो यह जो है 4 अगस्त 1992 को प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो यह जो है 1972 को पारित हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा फर्स्ट के अनुसार इस अधिनियम को नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, अर्थात यह अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं। तो इसमें जो है 66 धाराएं हैं। कितनी हैं, 66 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित है। तो जानवर शब्द परिभाषित है धारा 2 फर्स्ट में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 फर्स्ट के अंतर्गत प्राणी के अंतर्गत स्तनी पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर, मत्स्य, अन्य रज्जुकी तथा अकशेरुकी हैं। इनमें उनके बच्चे तथा अंडे भी सम्मिलित हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ है अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो क्या है, तो जो है पकड़ा गया है, कैद में रखा गया है और कैद में प्रजनित है, यानी तीनों होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि के अंतर्गत नहीं है। तो भूमि के अंतर्गत पहाड़ नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 217 के अनुसार भूमि के अंतर्गत हैं नहरें, संकरी, खाड़ियाँ और अन्य जल सरणियाँ, जलाशय, नदियाँ, सरिताएँ और झीलें, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, दलदल और आर्द्र भूमि तथा इसके अंतर्गत बोल्डर और चट्टान भी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्लास पसंद आ रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है। तो यह जो है एक वन्य जीव परीक्षण निदेशक होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 के अनुसार एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य वन्य जीव संरक्षक तथा अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य सरकार करती हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 में राज्य सरकार एक
मुख्य वन्यजीव संरक्षण की नियुक्ति कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में सदस्य होते हैं। यह जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष की तरह होते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों में से मिलकर होगा। फर्स्ट पे क्या है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष। सेकंड पे है वन और वन्यजीव का भार साधक मंत्री यानी उपाध्यक्ष। थर्ड पे क्या है, संसद के 3 सदस्य, लोकसभा से 2 तथा राज्यसभा से 1। चौथा पे क्या है, नीति आयोग में वन और वन्यजीव का भार साधक और सदस्य। अब नेक्स्ट क्या है, 5 पे केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट NGO का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। 6 पे केंद्रीय सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानियों, पारिस्थितिकी विज्ञानियों तथा पर्यावरण विज्ञानियों में से नामनिष्ठ किए जाने पर 10 व्यक्ति। नेक्स्ट है वन और अन्य जीव से संबंधित भारत सरकार में केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भार साधक सचिव। नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष है। और 9th पे क्या है साथियों हमारा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का भार साधक सचिव। और 10th पे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार साधक सचिव। और 11th पे है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का भार साधक सचिव। और 12th पे भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय का सचिव। और 13 पे क्या है, वन और वन्यजीव से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का वन्य महानिदेशक। और 14 पे पर्यटन महानिदेशक भारत सरकार। और 15 पे है महानिदेशक भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून। और 16 पे क्या है साथियों हमारा, निदेशक भारतीय वन्यजीव स्थान देहरादून। और 17 पे है निदेशक भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण। और 18 पे है निदेशक भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण। और 19 पे है निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। और 20 पे है सदस्य सचिव केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। 21 पे है निदेशक राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान होगा। 22 पे 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में से प्रत्येक में से चक्रानुक्रम के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि। और 23 पे है निदेशक वन्यजीव परिरक्षण जो राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का सदस्य नहीं है। यह जो है जल सेना अध्यक्ष नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं। इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक अपनी सभी शक्तियां अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। तो यह जो है राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से अपनी शक्ति अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक या वन्यजीव अभिरक्षक को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। तो धारा 5 में दिया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। वन्य जीव हेतु क्या बोल रहा है, वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है। तो यह जो है
केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। करेक्ट आंसर ए हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अनुसार केंद्र सरकार वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? तो यह जो है धारा 5A के अंतर्गत करती है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं तो 10 से अनधिक होते हैं। कितना? 10 से अनधिक। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5B की उपधारा 2 के अनुसार स्थायी समिति उपाध्यक्ष सदस्य सचिव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 7 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी समिति का गठन करती है। स्थायी समिति का गठन करती है तो यह जो है राष्ट्रीय बोर्ड करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय बोर्ड करती है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5B के अनुसार स्थायी समिति का गठन राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी जो निम्नलिखित में से मिलकर गठित होगा। जैसे मुख्यमंत्री अध्यक्ष संघ राज्य क्षेत्र की दशा से प्रशासक। नेक्स्ट क्या है? वन्य तथा वन्य जीव का भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट NGO वन्य जीव से संबंधित 3 व्यक्ति। नेक्स्ट, राज्य वन्य विभाग का भार साधक अधिकारी। नेक्स्ट, राज्य सरकार के जनजाति कल्याण विभाग का सचिव। नेक्स्ट, प्रबंध निदेशक राज्य पर्यटन विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पुलिस विभाग का एक अधिकारी जो महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर की पंक्ति से नीचे का ना हो। नेक्स्ट, निदेशक राज्य पशुपालन विभाग। नेक्स्ट, निदेशक राज्य मत्स्य विभाग। नेक्स्ट, निदेशक वन्य जीव परिरक्षण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भारतीय वन्य संस्थान देहरादून का एक प्रतिनिधि। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि। नेक्स्ट, मुख्य वन्य जीव संरक्षक जो सदस्य सचिव होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य बोर्ड के सदस्य होते हैं। राज्य बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य बोर्ड के सदस्य होते हैं संघ क्षेत्र का प्रशासक, राज्य का मुख्यमंत्री और मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वन्यजीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो यह जो है कम से कम 2 बार होता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 7 फर्स्ट के अनुसार बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्देश दे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 9। क्या होगा साथियों? धारा 9। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा?
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, 2, 3, 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंध के सिवाय शिकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस का संदाय किसी जाने पर मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक लिखित आदेश द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव का शिकार करने हेतु अनुज्ञा पालन कर सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा शिक्षा भी होगा, वैज्ञानिक प्रबंध भी होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, नमूनों का संग्रहण होगा, यानी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार मुख्य वन्य जीव संरक्षक ऐसे फीस के संदाय पर जो विहित हो निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आखेट शिकार करने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जैसे शिक्षा हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध हुआ, नमूनों का संग्रहण हुआ, प्राण रक्षक औषधियों के विनिर्माण हुआ। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।